यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि प्लूटो के साथ यदि जैसे कि सातवें भाव का स्वामी हो या प्लूटो सेवेंथ हाउस में हो तो विवाह पर इसका क्या प्रभाव होता है। देखें कि प्लूटो इन सेवेंथ हाउस पे हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें हमने विवाह और जो सेवेंथ हाउस के अन्य कारक होते हैं जैसे कि व्यापार हो गया, इन पे भी अन्य बातें की हैं। लेकिन आज एक ये स्पेसिफिक विषय मैंने लिया है कि प्लूटो यदि सेवन्थ हाउस में हो तो विवाह पे इसका सबसे ज्यादा क्या असर होता है। तो देखें कि इसको समझते हैं। देखें कि पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि ये जैसे कि जो जानकारी है प्लूटो के बारे में, ये थोड़ी बहुत तो जो लेख अवेलेबल हैं यानी कि आर्टिकल अवेलेबल हैं गूगल पे, कुछ पुस्तकें अवेलेबल हैं, उनसे ली गई हैं। और उसके बाद जो मैंने थोड़ा बहुत चार्ट में देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इसका क्या फल हो सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और दूसरी चीज की जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि इन ग्रहों का वैदिक ज्योतिष में जो नेपच्यून, हर्सल, प्लूटो है, इनका महत्व नहीं है। और ये तर्क देते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरा उनसे कहना है कि जो बाकी ग्रह हैं जैसे कि शनि हो गया, गुरु हो गया, ये पृथ्वी से कोई बहुत पास नहीं है। तो जब इनका प्रभाव पड़ता है कुंडली पे तो ऐसा नहीं है कि इन ग्रहों का प्रभाव कुंडली पे नहीं पड़ेगा। आप जब बारीकी से कुंडली का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका प्रभाव भी कुंडली पे पड़ता है। अब देखें कि प्लूटो जैसे कि किस चीज का कारकत्व है, तो प्लूटो को कारक माना गया है, गहरे अंधेरे का कारक बताया गया है प्लूटो को। प्लूटो एक तरह से शांति का कारक है, प्लूटो एक तरह से अंधकार का कारक है, प्लूटो जितना भी जैसे कि निराशा हो गया, किसी दुख का कारक है, अलगाव का कारक है, अकेले चलने का कारक प्लूटो को बताया गया है। व्यक्ति की ठहरी हुई भावनाएं, किसी को कोई जैसे कि कोई बात कह देना तो वो बात 20 सालों तक याद रखना, इस तरीके की चीजों का कारक प्लूटो होता है। तो प्लूटो अगर सेवेंथ हाउस में हो तो ये सबसे ज्यादा विवाह में विलंब देता है, यानी कि विवाह, ऐसे जातकों का विवाह जल्दी से नहीं होता है, काफी देर से होता है, ये पाया जाता है। या फिर आजीवन विवाह ना होने का भी योग बनता है। यदि प्लूटो थोड़ा सा पीड़ित हो, शनि के साथ प्लूटो बैठा हो तो विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है या विवाह ना होने का योग होता है, नीरसता पैदा करता है। ऐसे लोग का खुद या तो विवाह में कोई रुचि नहीं होती है, या फिर जैसे कि काफी प्रयास के बावजूद जिन लोगों का विवाह नहीं हो पाता है या काफी ज्यादा विलंब होता है, उनके चार्ट में ये देखा गया है। अब जैसे कि प्लूटो जितने भी जैसे कि जल तत्व की राशियां हैं उनमें कुछ हद तक अच्छा फल देता है, लेकिन अग्नि तत्व की राशियों में उतना अच्छा फल नहीं देता है। और फिर ये भी निर्भर करता है कि प्लूटो के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह कौन से भाव का स्वामी बनता है। तो इन सब चीजों पे भी कई चीजें निर्भर करती है। लेकिन यदि सेवंथ हाउस में प्लूटो होगा या सेवन लॉर्ड के साथ प्लूटो होगा तो विवाह में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे कि ये पाया जाता है कि कई बार ये देखा गया है कि आपस में पति पत्नी के मध्य तनाव इतना ज्यादा होता है कि आपस में बातचीत होना बंद हो जाता है, ये पाया जाता है। हालांकि प्लूटो ग्रह के कुछ उपाय हैं, अगर इनको आप करेंगे तो प्लूटो थोड़ा सा शांत रहता है। लेकिन देखें कि उपाय पे हम फिर कभी बात करेंगे। देखें कि यदि प्लूटो सेवन्थ हाउस में हो तो ऐसा पाया गया है कि जातक जातिका के मन में जैसे कि एक दूसरे के प्रति थोड़े समय बाद लगाव खत्म हो जाता है, और जो एक थोड़ा सा जैसे कि वैवाहिक जीवन में नीरसता, शांति आ जाना, इस चीज को पाया गया है यदि प्लूटो सेवन्थ हाउस में अकेला बैठा हो तब। और इसके पे यदि शनि की दृष्टि हो या मंगल का प्रभाव हो, वृश्चिक का, हालांकि वृश्चिक राशि प्लूटो की राशि ही मानी जाती है, लेकिन फिर भी मंगल का प्रभाव हो प्लूटो पर, वृश्चिक राशि का प्रभाव हो, तो कई बार ये जातक का पार्टनर या जाति का हिंसक व्यवहार करना, झगड़े होना, इस चीज को भी ये प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्लूटो जैसे मैंने बताया कि एक पाप ग्रह माना जाता है, उसका सेवंथ हाउस में होना कोई बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। ये अलगाव को, गहरे अलगाव को प्रदर्शित करता है। लेकिन हाँ, यदि प्लूटो यहाँ पर जैसे कि सौम्य राशि में है, सौम्य राशि से अर्थ है जैसे वृषभ हो गया आपका, मिथुन हो गया, कन्या हो गया, जैसे कि सिंह में ना हो, शनि की राशि मकर कुंभ में ना हो, वृश्चिक में ना हो, मेष में ना हो, सौम्य राशि में हो तो अच्छा फल देता है। नवमांश कुंडली में भी सौम्य राशि में हो, इस पर गुरु की दृष्टि हो, या सामने सातवें भाव में शुक्र हो। हालांकि प्लूटो के साथ शुक्र होगा तो, क्योंकि प्लूटो सेवंथ हाउस और शुक्र विवाह का जो कारक है दोनों को पीड़ित कर रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, यदि गुरु की दृष्टि हो
प्लूटो पर, या गुरु साथ में हो। गुरु साथ में हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सामाजिक हो जाते हैं, ये पाया गया है। मतलब कई बार विवाह में ये देखा जाता है कि ऐसे लोग जैसे कि भीड़ से अलग हो जाना, आपके पार्टनर का कुछ नेचर अलग होना, या कुछ समाज के लिए वो बहुत ज्यादा इतना करने लगे कि अपने ऊपर ध्यान न देना, इन सब चीजों को ये प्रदर्शित करता है। मतलब कि कुछ लोग को जैसे पसंद नहीं होता है कि वो अकेले चलना चाहते हैं, घर बार छोड़ करके लोगों के लिए काम करना, तो गुरु के साथ होगा तो इस चीज को ये प्रदर्शित करता है। तो मोटा माटी आप अगर प्लूटो के कारकत्व को समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ये अलगाव का कारक होता है, नीरसता का, दुख का, गहरे अंधेरे का कारक होता है। लेकिन अब इसमें सेवन लॉर्ड की स्थिति भी मायने रखती है कि सेवन लॉर्ड की स्थिति कहाँ है। यदि सेवन लॉर्ड बलि है, बलि से अर्थ है कि वो उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो फिर प्लूटो यहाँ पर कोई बहुत नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, यदि सेवन लॉर्ड भी प्लूटो के सामने है, सातवें पड़ता है, या प्लूटो के साथ ही सातवें भाव का स्वामी बैठा है, तो फिर काफी ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर और भी चीजें ध्यान देने योग्य है, जैसे कि मंगल तो नहीं है प्लूटो के साथ, या शनि तो नहीं है, या राहु केतु तो नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्लूटो एक स्वयं में पाप ग्रह माना जाता है, उसके साथ एक और पाप ग्रह का होना विवाह में काफी ज्यादा परेशानी पैदा कर देता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें, और सेवन लॉर्ड किसी पापी ग्रह के साथ ना बैठा हो। अच्छे से इन सभी बिंदुओं को जांचें, और जितने भी बिंदु हो उन सबको नोट कर लें कि कौन कौन से पॉइंट अच्छे आ रहे हैं। यदि ज्यादा पॉइंट अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया कि सेवन लॉर्ड सुधरा हुआ हो, तो ये अच्छी बात है। प्लूटो 100 में राशि में हो, जैसे कि वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, कन्या हो गया, तुला हो गया, धनु, मीन हो गया, प्लूटो पर गुरु की दृष्टि हो, या सामने सातवें भाव से शुक्र देख रहा हो, बुध देख रहा हो, तो फिर ये अच्छा हो गया। नौमांस और जितने भी वर्ग कुंडलियां बताएंगे उसमें प्लूटो अच्छा बैठा हो, सातवें भाव में अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु मिले हो, तो यहाँ पे प्लूटो के कोई उतने बुरे फल नहीं मिलते हैं। और देखिए कि इसका एक सरल सा उपाय है कि आप लोग खुद ही जैसे विवाह में कभी बात बंद ना होने दें। मतलब चाहे एक तरफ से आप खुद ही चाहे गिव अप कर ले, या थोड़ा सा बातचीत, आपसी बातचीत जो होती है उसको बंद ना होने दें, बातचीत बनी रहे, तभी वो विवाह चल पाएगा। अन्यथा ये स्थिति आ जाती है कि लोग जैसे कि संतान है, बच्चे हैं, लेकिन 20 साल से आपस में बात ना होना, इस हद तक की स्थिति आ जाती है। यहाँ के प्लूटो के कुछ अच्छे फल भी होते हैं, जैसे कि कई बार ये देखा गया है कि जैसे प्लूटो के साथ गुरु हो या गुरु की दृष्टि हो, तो पति पत्नी दोनों लोग मिलकर समाज के लिए कार्य करना, सामाजिक कोई आश्रम खोल लेना, या दोनों लोग समाज के जन कल्याण के लिए कुछ कार्य करना, इस चीज को भी ये बढ़ावा देता है। कुल मिला के यहाँ पर प्लूटो होना आपके पार्टनर में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको स्ट्रेंज लग सकती हैं, या थोड़ी सी अलग लग सकती है। लेकिन जरूरत बस यहाँ पर है कि बात करने की जरूरत है, कि बस बहुत ज्यादा जैसे मैंने बताया कि शांति स्थापित ना हो, कि एकदम से दोनों तरफ से बात बंद हो जाए। और दूसरी चीज की विवाह में ये विलंब का कारक है, तो यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्लूटो के थोड़े बहुत उपाय से वो चीज सुधारी जा सकती है। और जो यदि कि कोई ग्रह की जैसे कि प्लूटो पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो शुक्र किस भाव का स्वामी बनता है, जैसे कि मान लीजिए शुक्र माता भाव का स्वामी बन के देख रहा है सातवें भाव को लगन से, तो माता से संबंधित, या माता जहाँ पे कह रही है, या माता की सलाह से आपको विवाह करना चाहिए, या गुरु जिस भाव का स्वामी होकर देख रहा है, इस चीज से मतलब आप देख सकते हैं कि कहाँ से लाइट आ रही है, या कहाँ से थोड़ा बहुत उस ग्रह को बल मिल रहा है, सेवन लॉर्ड कहाँ पर है। तो इस हिसाब से आप बाकी चीजों को देख करके फलित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।